वाई द कोर्ट पोइट ऑफ, जो अमीर खुसरो थे वे किसके कोर्ट पोइट थे? तो किसके थे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के ये कोर्ट पोइट थे। जो अलाउद्दीन खिलजी है इसका रियल नेम था अली गुरसाफ। अली गुरसाफ। और गयासुद्दीन तुगलक, जो गयासुद्दीन तुगलक है ये फाउंडर है तुगलक डायनेस्टी के। फाउंडर किसके हैं? तुगलक डायनेस्टी के। गयासुद्दीन तुगलक इज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। जो अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो को क्या कहते हैं हम? अमीर खुसरो पैरट ऑफ इंडिया। पैरट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है अमीर खुसरो को। जहां तोते ए हिंद, तोते ए हिंद। वेयर इज हवा महल लोकेटेड, जो हवा महल है कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे है ये? जयपुर में। जयपुर में कहाँ? राजस्थान में। जयपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। तो हवा महल कहाँ पे है? जयपुर में है। हु फाउंडर द सिटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद सिटी के फाउंडर कौन है? जो इलाहाबाद सिटी है इसके फाउंडर कौन है? तो अकबर के द्वारा जो इलाहाबाद सिटी है इसकी स्थापना की गई थी। आंसर इज ए। और अकबर अकबर के द्वारा आगरा का फोर्ट, आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट, फोर्ट और इलाहाबाद फोर्ट भी बनाया गया था। इलाहाबाद फोर्ट, ये 3 फोर्ट अकबर के द्वारा बनाए गए थे। और शेर शाह सूरी की बात करते हैं। शेर शाह सूरी और हवाइयों के बीच 2 बैटल हुई थी। हवाइयों के बीच 1539 ईस्वी का युद्ध हुआ था और 1540 में। तो बैटल ऑफ कनौज 40 में हुई और बैटल ऑफ चौसा 1539 ईस्वी में हुई थी। दोनों बैटल में जो शेर शाह सूरी की विजय हुई थी। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिपोई म्यूटनी, जो सिपोई म्यूटनी के समय जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग इज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द सिपोई म्यूटनी। फोर्ट विलियम इन वेस्ट बंगाल वाज बुल्ट इन द नेम, जो फोर्ट विलियम वेस्ट बंगाल में बनाया गया है वो किसके नाम पे बनाया गया है? विलियम, विलियम थर्ड, जो विलियम थर्ड के नाम पे बनाया गया है फोर्ट विलियम, जो वेस्ट बंगाल में है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफर हिज कैपिटल फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद, इसमें से कौन से ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने अपनी कैपिटल को ट्रांसफर किया था ढाका से मुर्शिदाबाद में? तो मुर्शिद कुली खान, जो मुर्शिद कुली खान है इन्होंने ट्रांसफर किया था कैपिटल को ढाका से मुर्शिदाबाद। और मोहम्मद बिन तुगलक, एक दिल्ली सल्तनत के हैं मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने ट्रांसफर किया था कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद, दिल्ली से दिल्ली टू दौलताबाद। दौलताबाद 1327 ईस्वी में किया था उसने। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो एस्टेब्लिश कब की गई थी? 1600 ईस्वी में एस्टेब्लिश हुए। और भारत में इसने सूरत में सबसे पहले अपनी फैक्ट्री लगाई थी, सूरत में 1613 ईस्वी में। और 1600 और उसके बाद मैसलीपट्टनम, मैसलीपट्टनम में कब लगाई थी? 1616 में इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जब कंपनी लगाई थी। वाई विच वार द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एस्टेब्लिश फर्मली, वो कौन सी ऐसी वार थी जिसमें जो ब्रिटिश इंडिया ने पूरी तरह से भारत में शासन करना शुरू कर दिया था? तो कौन सा था? तो बैटल ऑफ बक्सर, जो 1764 में हुई थी। बैटल ऑफ 1764 में हुआ था बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ वांदीबाज 1760 में हुआ था। और प्लासी की लड़ाई 1757 में हुआ था। तो कौन सी लड़ाई थी जिसमें जो ब्रिटिश ने रूल करना शुरू कर दिया था फॉर्मली इंडिया में? तो बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर के बाद में इंडिया ने, ब्रिटिश ने पूरी तरह से रूल करना शुरू कर दिया था भारत में। डू और डाई मूवमेंट इज अदरवाइज नोन, जो डू एंड डाई मूवमेंट है इसको दूसरे नाम क्या, किस नाम से जाना जाता है? तो जो सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट है ये है 12 मार्च 1930 को हुआ था।
और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1 अगस्त 1920 को हुआ। और क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 42 को। तो इसमें डू एंड डाई है क्विट इंडिया मूवमेंट, तो आंसर रहा हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट। नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, डू और डाई। जो खिलाफत मूवमेंट है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ये गया था शौकत अली एंड मोहम्मद अली के, अलीज ब्रदर, इनको क्या कहते हैं? अलीज ब्रदर। अलीज ब्रदर भी कहा जाता है, जो दोनों भाई थे जिन्होंने स्टार्ट किया था खिलाफत मूवमेंट 1919 में। सत्याग्रह, गांधी जी सत्याग्रह रिवोल्ट वाज इनिशिएटेड अगेंस्ट, जो गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया था किसके विरुद्ध किया था? रॉयल्टी एक्ट के विरुद्ध। जो रॉयल्टी एक्ट 1919 में पास किया गया था, 1919 में। और इसी एक्ट के थ्रू जो हमारे सत्यपाल मलिक और सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचली को अरेस्ट किया था, पंजाब में अमृतसर में अरेस्ट किया था। इनको छुड़ाने के लिए जो जलियांवाले बाग में लोग इकट्ठे हुए थे ने जनरल और डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, इसलिए 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाई हेल्ड इन, जो पहला सेशन कांग्रेस का हुआ था कब हुआ था? कहाँ हुआ था? ये पूना में हुआ था। फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कब हुआ था? पूना में हुआ था। और इसकी स्थापना कब थी? 1885 में हुई थी। किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा हुई थी। और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट क्या हैं? WC बनर्जी, इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडस वैली पीपल वर्शिप द गॉड, जो इंडस वैली पीपल थे जब कौन से भगवान की पूजा करते थे? तो कौन से? अग्नि की पूजा करते थे, पशुपति शिवा की पूजा करते थे, और मदर गॉड की पूजा, ऑल ऑफ द अबव ये सब पूजा करते थे इंडस वैली पीपल। द फर्स्ट रियल एम्पायर ऑफ इंडिया, जो फर्स्ट रियल एम्पायर ऑफ इंडिया कौन है? वो है अशोका। आंसर इज ए। जो समुद्र गुप्त है इसको क्या है? नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया। इसको ये नेपोलियन ऑफ इंडिया का टाइटल ये किसने कहा था? A.V. स्मिथ ने। A.V. स्मिथ के द्वारा कहा गया था नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त को। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदिक इज द ओल्डेस्ट, इसमें जो 4 वेद दिए गए हैं इसमें सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना है, ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो कौन सा सबसे पुराना है? ऋग्वेद है। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया वाई हेल्ड इन द ईयर, जो पहली जनरल इलेक्शन हुई थी भारत में कौन से सन में हुई थी? 1952 में। हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की INC की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी? तो कौन थी? एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट थी ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ये कब बनी थी? ये 1917 में। और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल मूवमेंट चलाया गया था, इसके द्वारा। और 2 बुक भी लिखी गई थी, इसमें है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। एनी बेसेंट के द्वारा ये 2 बुक लिखी गई थी, होम रूल चलाया गया था इसमें, इसके द्वारा 1916 में। जो विजय लक्ष्मी पंडित जी है ये UNO में जो पहली जो फीमेल प्रेसिडेंट थी, UNO यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली में, ये पहली हमारी भारत की ओर से फीमेल प्रेसिडेंट थी। इसने कब से प्रेसिडेंट थी? 1953 से लेके 54 तक ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी UNO की। और सुचिता कृपालनी ये है फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया की। कहाँ की है थी? यूपी स्टेट की थी। इसने किया था 1963 से लेके 1967 तक राज किया था यूपी में, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थी ये। Who accompanied भगत सिंह टू थ्रू बम एट द लेजिस्लेटिव असेंबली इन दिल्ली, वो किसने साथ दिया था भगत सिंह का बम फेंकने में लेजिस्लेटिव असेंबली में दिल्ली में? तो किसने था? बटुकेश्वर दत्त। जो बटुकेश्वर दत्त ने साथ दिया था जो भगत सिंह का, जो उन्होंने बम फेंका था
दिल्ली में जनरल सेंट्रल असेंबली में जब बम फेंका था तो बटुकेश्वर का भगत सिंह का साथ दिया था बटुकेश्वर ने। और जब बम फेंका कब था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव कब में फेंका था इसने, इसने फेंका था इसने 8 अप्रैल को 1929 को। बटुकेश्वर का भगत सिंह का साथ दिया था बटुकेश्वर दत्त ने। हु फाउंड स्वदेशी बंध्या समिति, जो स्वदेशी बंधव समिति किसके द्वारा स्थापित की गई थी, अश्विनी कुमार दत्त, अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा गई थी 6 अगस्त 1905 में, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल के पार्टीशन के बाद में ये स्थापित की गई थी ऑफ बंगाल। द टूरिज्म फ्रेज पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड इज thus एसोसिएटेड विद, जो टूरिज्म फ्रेज के अनुसार जो पैराडाइज अनएक्सप्लोर है ये किसके साथ संबंधित है, तो किसको कहा जाता था, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। जो पैराडाइज एक्सप्लोर किसको कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कहा जाता है। फॉर हाउ लॉन्ग कुरुक्षेत्र वार कंटिन्यू, जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था कितने दिन कंटिन्यू चला था, 18 दिन चला था। हु रोड रामचरितमानस, जो रामचरितमानस है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस लिखा गया है। और संध्याकर नंदी के द्वारा क्या लिखा गया है, रामचरितम जो किसके द्वारा लिखा गया है, संध्याकर नंदी के द्वारा लिखा गया। और कालिदास के द्वारा कौन सी बुक लिखी है, कुमार संभवा। और जो कोड पोइट थे, जो बाणा भट्ट हैं, जो कोड पोइट किसके थे, हर्षवर्धन के, कोड पोइट थे ये हर्षवर्धन के बाणभट्ट। इसके द्वारा बुक लिखी है कादम्बरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ मलेशियस सॉफ्टवेयर, जो दिए गए ऑप्शन है इनमें से कौन सा मलेशियस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो कौन सा मलेशियस सॉफ्टवेयर नहीं है, फायरवॉल, जो फायरवॉल है ये एक मलेशियस सॉफ्टवेयर नहीं है। जो एक फायरवॉल होता है ये क्या करता है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए लगाया जाता है, ये मॉनिटर करता है इनकमिंग या आउटगोइंग जो ट्रैफिक है उसको मॉनिटर करता है, तो इसलिए ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए लगाया जाता है फायरवॉल को, तो ये एक मलेशियस सॉफ्टवेयर नहीं है। और स्पाईवेयर की बात करें, ये ऑनलाइन ट्रैक करता है, ऑनलाइन जो है ट्रैक करता है और दूसरे एंड में भेज देता है ट्रैक करके, ये एक मलेशियस सॉफ्टवेयर है। और वायरस, जो वायरस सबसे पहले जो वायरस आया था वो कौन सा वायरस आया था, जो वह था फर्स्ट क्रीपर सबसे पहले हमारा फर्स्ट वायरस कौन है, क्रीपर। और बूट सेक्टर वायरस कौन सा है, वो है ब्रेन। तो हमें पूछा गया है इसमें से मलेशियस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, तो कौन सा है, फायरवॉल, ये अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होने देता। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू कट ए टेक्स्ट और फाइल, एक कट फाइल और टेक्स्ट को कट करने के लिए हम शॉर्टकट की कौन सी अप्लाई करते हैं, कौन सी शॉर्टकट की है कट करने की, तो Ctrl+X, जो Ctrl+X है ये किसी फाइल को कट करना है या टेक्स्ट को कट करना है तो इस्तेमाल करते हैं। जो Ctrl+V है ये पेस्ट के लिए है, पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का इस्तेमाल करते हैं। और Ctrl+ इसका अनडू, और Ctrl+ जो रिडू का ये शॉर्टकट की है। illegally copying distribution and use of license is called, illegally copying करना और डिस्ट्रीब्यूट करना और यूज करना लाइसेंस को, उसको हम क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर पायरेसी। तो उसको क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर पायरेसी कहते हैं, जो illegally कॉपी करना है और डिस्ट्रीब्यूट करना लाइसेंस को। आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ MS एक्सेल, जो MS एक्सेल के कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं इसमें से, तो कौन से हैं MS एक्सेल के कैरेक्टरिस्टिक, इसमें से ऑटो
रिकैलकुलेशन करना इसका करेक्टरिस्टिक है, ग्राफिक एंड चार्ट मेकिंग करेक्टरिस्टिक है, एडिटिंग करना करेक्टरिस्टिक है, ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज डी। विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड फॉर जस्टिफाइंग सेलेक्ट टेक्स्ट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में सेलेक्ट टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए हम किसका शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल प्लस जे। जो कंट्रोल प्लस जे है, जब हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल प्लस जे करते हैं तो जस्टिफाई के लिए करते हैं। कंट्रोल प्लस ए, इसमें क्या होता है? कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट ऑल हो जाता है, इसमें सेलेक्ट होता है ऑल। ये अंडरलाइन के लिए है, कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन के लिए, और ये बोल्ड के लिए, कंट्रोल प्लस बोल्ड के लिए। विच आर द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। जो HTTP है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म क्या है HTTP का? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आंसर इज बी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। व्हाट आर द फायरवॉल यूज्ड फॉर। जो फायरवॉल है किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? तो किसके लिए? मॉनिटर करता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक, जो इसका करेक्टरिस्टिक है। टू अलो एंड ब्लॉक स्पेसिफिक ट्रैफिक, जो अलो करता है और ब्लॉक करता है स्पेसिफिक ट्रैफिक को। डिफाइन ए सेट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स। तो ऑल ऑफ द अबव। आंसर रहा हमारा ऑल ऑफ द अबव, द फीचर्स ऑफ द फायरवॉल। विच आर द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ VGA। VGA का फुल फॉर्म क्या है? तो वीडियो ग्राफिक एरी। आंसर इज बी, फुल फॉर्म ऑफ VGA इज वीडियो ग्राफिक एरी। विच आर द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय एप्पल इन। जो एप्पल इंक ने जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर डेवलप किया है वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो मैक ओएस, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो उसको एप्पल ने डेवलप किया है। जो विंडो है माइक्रोसॉफ्ट, ये किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया है। और लिनक्स, अगर लिनक्स की बात करते हैं हम, तो लिनक्स किसने किया है डेवलप? ये जे का टॉरवेल ने, लिनक्स टॉरवेल, टॉरवेल, लिनक्स टॉरवेल ने इसको डेवलप किया है। जे एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो आंसर हमारा मैक ओएस, इट डेवलप बाय एप्पल INC। द इमेज आर बेसिकली कलेक्शन ऑफ स्पॉट्स ईच ऑफ विच इज नोन एज। जो इमेज रहती है ये कलेक्शन ऑफ स्पॉट्स रहती है, और हर एक उसको हम जो कलेक्शन ऑफ स्पॉट्स है, तो ईच ऑफ विच इज नोन एज, उस स्पॉट्स को हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? पिक्सल। जितना अच्छा कलेक्शन ऑफ स्पॉट्स होगा उतना उसका इमेज जो है उसका क्वालिटी अच्छा होगा। डैश डैश शॉर्टकट की इन MS पेंट यूज टू शो इमेज प्रॉपर्टी। कौन सी MS पेंट में जो कौन सी ऐसी शॉर्टकट की है जिससे हम इमेज की प्रॉपर्टी को शो करते हैं? तो कंट्रोल प्लस ई। जब कंट्रोल प्लस ई हम प्रेस करेंगे तो हमें जो इमेज क्या है MS पेंट में जो इमेज की प्रॉपर्टी शो होती है। विच आर द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट यूज टू एडिट द कंटेंट ऑफ द सेल। इसमें कौन सा ऐसा मेथड है हम जो एडिट है एडिट नहीं कर सकते? इसके कंटेंट ऑफ जो सेल में जो कंटेंट है उसको हम एडिट नहीं करते, वैसा कौन सा मेथड है? तो डबल क्लिकिंग से हम इसको एडिट कर सकते हैं। जो कंटेंट है सेल का, प्रेस F2 से हम उसको एडिट कर सकते हैं। क्लिकिंग द फार्मूला बार जब करेंगे तभी हम जो कंटेंट है सेल में उसको एडिट कर सकते हैं। तो प्रेसिंग द एस्केप की, ये हमारा ऑप्शन रहा, इससे हम एडिट नहीं कर सकते कंटेंट ऑफ द सेल। आंसर इज डी। व्हाट डज द एक्रोनिम DPI स्टैंड्स फॉर। जो DPI का फुल फॉर्म क्या है? डॉट पर इंच। आंसर इज ए। विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंक सोर्स यूज्ड इन लेजर प्रिंट। कौन से जो इंक सोर्स है लेजर प्रिंट में वो कौन क्या सोर्स है? तो क्या सोर्स है, कौन से टाइप का है? जो इंक लेजर प्रिंटर में पड़ता है क्या पड़ता है? टोनर। जो इंक सोर्स है इन लेजर प्रिंटर, जो इंक सोर्स है लेजर प्रिंटर का क्या है? टोनर। जो हमारे प्रिंटर रहते हैं ये दो प्रकार के रहते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर, इंपैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इंपैक्ट प्रिंटर।
जो नॉन पैक्ड प्रिंटर हैं जी, इसमें भी एक रहता है इंकजेट प्रिंटर और दूसरा लेजर प्रिंटर। जो इंक लेजर प्रिंटर रहते हैं इसमें ड्राई इंक का इस्तेमाल होता है, ड्राई इंक का इस्तेमाल किया जाता है। और जो इंकजेट प्रिंटर रहते हैं इसमें इसमें लिक्विड इंक का इस्तेमाल किया जाता है। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं जो ये हमारे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं। जो लेजर प्रिंटर में सोर्स है क्या है इंक का, तो क्या है टोनर। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या है, रिबन का इस्तेमाल किया जाता है। विच ऑफ दीज कीज कॉम्बिनेशन इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड एज शॉर्टकट फॉर सेव, सेव के लिए जो शॉर्टकट की कौन सी है, तो कंट्रोल प्लस एस हम जो प्रेस करते हैं, जो कोई भी सिस्टम, जो कोई भी हम जिसमें वर्क कर रहे हैं वो उससे सेव हो जाता है। व्हाट डज कैड स्टैंड फॉर, कैड का फुल फॉर्म क्या है, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन, तो आंसर इज सी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन इज द फुल फॉर्म ऑफ कैड। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज, जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है, एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। जो एमएस प्रोसेसिंग प्रोग्राम है ये किस में है, ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है। और स्प्रेडशीट है एमएस एक्सेल का, एमएस एक्सेल का। तो उसमें पूछा गया है हमें प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, एमएस पावर पॉइंट का है तो है प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर, इसमें से हार्डवेयर कौन सा नहीं है, तो हार्डवेयर कौन सा नहीं है इसमें, तो जो है मॉनिटर एक हार्डवेयर है, कीबोर्ड एक हार्डवेयर है, साउंड कार्ड एक हार्डवेयर है, ब्राउजर एक हार्डवेयर नहीं है, तो आंसर इज डी, ब्राउजर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या है जी, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है, इंटरनेट एक्सप्लोर आता है, इसमें इंटरनेट एक्सप्लोर आता है। उसमें दूसरा आता है गूगल क्रोम आ जाता है इसमें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में गूगल क्रोम, मोजोला आ जाता है। और क्या आता है इसमें, सफारी आ जाता है। ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हमें पूछा गया है इसमें से हार्डवेयर कौन सा नहीं है। शॉर्टकट की फॉर ओपनिंग हेल्प इन द एमएस पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट में हेल्प ओपन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है, तो हेल्प के लिए हम कौन सा, कंट्रोल प्लस F1, जो F1 फंक्शनिंग की है, टोटल हमारी कितनी है फंक्शनिंग की, 12 वन से लेके कितना है F12 तक हमारी फंक्शनिंग की है। तो हेल्प के लिए हम कौन सी की का इस्तेमाल करते हैं, F1। इन ऑर्डर टू चेक द स्पेल चेक ऑफ ए टेक्स्ट इन एमएस पावर पॉइंट वी प्रेस, अगर हमें स्पेल चेक करना है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में तो हमें कौन सी की का प्रेस करना है, फंक्शनिंग की, तो कौन सी की का है F7। जो F7 है जो एक स्पेल चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आंसर इज बी। माइक्रोफोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, जो माइक्रोफोन है ये किसकी एग्जाम्पल है, तो क्या है ये हमारा इनपुट डिवाइस है। जो माइक्रोफोन है इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन और माइक स्पीकर में हमेशा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए जो स्पीकर रहता है, ये स्पीकर रहता है, ये हमारा आउटपुट डिवाइस है। तो जो